उज्जैन से घटना सामने आई जिसमें एक लड़की लोगों से मदद मांग रही थी। उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से वो लोगों से मदद मांग रही थी। घटना जो भी है, लेकिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की। 8 किलोमीटर के 2 से ढाई घंटे तक वो पैदल चलते रही, पैरों में खून गिरता रहा, फिर भी लोगों ने मदद नहीं की उसके साथ में। जिन्होंने देखा, किसी ने उसको भगा दिया बोलकर, किसी ने, और कहीं जाकर उसको किसी ने, एक ने उसकी हेल्प की। ये जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, लगता है उसके साथ में, कहा जा रहा है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ था। उज्जैन से वो 15 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई थी, तब जाके किसी ने उसकी हेल्प की। वहीं पास से गुजरने वाली सुबह के टाइम राहुल शर्मा के नाम के एक लड़का था, 21 साल के आसपास उसकी एज थी। लड़की को देखा, वो देखते उससे रहा नहीं गया, उसने फटाफट जाकर जो पंडित थे वो, उन्होंने कुछ पहन रखा तो उन्होंने फटाफट से उतारा और जल्दी से उनको लपेटा, क्योंकि काफी ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत हालत खराब थी उस लड़की की, क्योंकि 2 ढाई घंटे हो चुके थे उसको। और पुलिस की माने तो इंदौर में उसका ठीक ट्रीटमेंट होने के बाद में अब थोड़ी उसकी हालत ठीक है दोस्तों। और 2 लोगों ने उसकी मदद की, वो जहां पुलिस वाले उसके साथ थे उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया, क्योंकि ब्लड काफी बह चुका था वहां पर। और जो लड़का था उसने हेल्प की, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल है उन लोगों से जो उज्जैन में रह रहे थे, जहां लड़की दर दर भटकती रही और इतना आगे तक भटकती रही कि लोगों ने कहीं पे भी उसकी हेल्प नहीं की। 2 ढाई घंटे तक 8 किलोमीटर पैदल चली, इससे भी ज्यादा चली होगी। और कहा जा रहा है कि उसके साथ उसकी माँ भी उसके साथ में थी। अब भगवान जाने उसके साथ में क्या हो, उसकी माँ के साथ में शायद उसके साथ भी कोई दुष्कर्म हुआ हो, कोई बड़ी घटना जरूर हुई होगी, क्योंकि लड़की अभी बताने की हालत में नहीं है। और ना उसको ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके अचानक से आपके साथ इतना बुरा कैसे हुआ। अभी इतने सदमे में वो लड़की है, क्योंकि वहां के जो नरोत्तम मिश्रा है, वहां के जो गृह मंत्री है, उनका बयान आया था, वो बड़े भावुक तरीके से बयान दे रहे थे। हालांकि इसमें राजनीति ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि वहां इलेक्शन है। कांग्रेस भी कह रही है कि इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया जा गया है, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। स्पेशल टास्क फोर्स भी, स्पेशल इसमें एसआईटी गठित की जा चुकी है, जांच चल रही है। दोषियों में एक किसी को पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। कोई ऑटो ड्राइवर था, उसको पकड़ा गया है, उसकी पीछे की बैक सीट पर कुछ खून के धब्बे मिले हैं। तो देखते उस बारे में क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन जो भी इंसानों ने किया था, देखिए जिन इंसानों ने किया था, सिर्फ एक बच्ची थी 12-13 साल की, वो बड़ा ही दुर्दार तरीके से जो किया गया था। मतलब लोगों के मन में कैसे आ जाता है ये सब। और उतने ही बड़े मैं अपराधी उन लोगों को मानूंगा जिन्होंने एक लड़की को इस हालत में देखकर भगा दिया, किसी ने हेल्प नहीं की। उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी है, महाकाल कभी ऐसे नहीं बख्शेंगे। अगर वहां के ईश्वर में आस्था रखने वाली ऐसी नगरी के लोगों को अगर ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। मदद करने वाले लोग भी आगे थे, लेकिन कहीं मदद नहीं करने वाले लोगों की संख्या हमने वहां पर ज्यादा देखी। क्या 8-10 किलोमीटर में इतने लोग भी नहीं थे, एक व्यक्ति नहीं मिला 8-10 किलोमीटर में जो वहां पर उसकी हेल्प कर सके। हालांकि एक आदमी ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन इतने लोग थे वहां पर, किसी ने मदद नहीं की। जो भी लड़की होकर आप समझ लीजिए, यहाँ अपने रोड पर कुछ छोटी सी घटना भी होती है तो हम देख लेते हैं कि वास्तव में ये बच्चा किसका है जो अकेला जा रहा है। उसके साथ इतनी बड़ी घटना, पैरों से खून निकल रहा है, बड़ी हालत में, नीचे से कुछ आप समझ सकते हैं कुछ नहीं पहन रखा था, और ऐसे ब्लड, सोचने वाली बात है। मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसी हालत हो रही थी और लोगों ने वहां हेल्प नहीं की। ये एक बड़ी घटना है। अब इस घटना को सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि अपराधी जिसने अपराध किया था, जो पकड़ा जाएगा उसको सजा भी जरूर जल्द से जल्द मिलेगी, लेकिन जो अपराधी थे जिन्होंने देखा, मदद नहीं की, देखो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये नैतिक चीज होती है। क्या समाज, क्या हमारी सोसाइटी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमें किसी की फिक्र नहीं है? अगर उन्हीं किन्हीं लोगों में, उनके फैमिली मेंबर के साथ में, किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती, तो क्या उनके मन पे फिर क्या बीतती? किसी की फैमिली के साथ भी हो सकती है ऐसी घटना। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग प्लस उसको आंख बंद करके देखने वाले लोग, दोनों ही अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। बड़ी घटना, घटना के बारे में क्या देखे, जब से सुना है, अभी 3 दिन हुए, बड़ी घटना के बाद में कुछ बोल नहीं सकते। ऐसी कंडीशन समाज में हो रही है तो लगता है कि हम कितने सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारें नहीं है, लोग भी जिम्मेदार है। सोसाइटी में ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग आगे आकर, अगर आगे आकर नहीं निकलेंगे तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, कोई इलाज नहीं होगा। लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरकार या सिस्टम इतना सब कुछ नहीं कर सकता जितने लोग आगे बढ़कर कर सकते हैं। अगर जैसे ही उस लड़की को किसी ने देखा होता और हाथों हाथ मदद कर देते, तो ना इतनी ब्लड देने की उसको दिक्कत आती, ना इतनी बात फैलती, और एक बड़ा मैसेज जाता पूरी सोसाइटी में कि महाकाल की नगरी में ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते। तो अगर मेरा उन लोगों के पास मैसेज पहुंच रहा है वहां महाकाल में, जो बहुत अच्छे लोग हैं, इस बात को आगे बढ़ाएं और उन लोगों तक पहुंचाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी भी ऐसी जगह नहीं हो जहां पर ये सुनने को मिले कि ऐसी नगरी में ये सब हो रहा है। होने को तो देखो कहीं ना कहीं हुआ, बताया जा रहा है कि वो यूपी की वाराणसी या फिर प्रयागराज के आसपास की लड़की बताई जा रही है उसकी लैंग्वेज के हिसाब से।
लेकिन अगर इतनी दूर लड़की आई है तो इतनी दूर आकर भी लोग, क्या पता वो वहां पर प्रयागराज से यहाँ पर महाकाल घूमने आए हैं, क्या घटना हुई इस परिवार के साथ में किसी को नहीं पता। लेकिन बाहर से इतने लोग आते हैं तो वहां के लोगों को मदद करनी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले ही वहां पर प्रयागराज घूम के आया हूँ, काफी अच्छी जगह, लोगों ने काफी मदद की, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जो घटना ऐसी घटी उसके बाद पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं वहां पर जो ऐसी जगह को बदनाम कर रहे हैं। तो उन लोगों तक मैसेज जरूर पहुंचाए, वहां के जो भी अच्छे लोग हैं इस बात को आगे पहुंचाओ कि आप लोगों को इस जगह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप नागरिक हैं आखिर वहां के, ऐसी चीजों की जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। कोई इलाज नहीं है, देखते हैं क्या इसमें निकल के आता है। कुछ अच्छी चीजें भी आएंगी, आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है, कुछ नए टॉपिक इसके साथ में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ में यहीं पे और शेयर जरूर करिए इस बात को, इस मैसेज को जरूर शेयर किए दोस्तों। थैंक यू।